बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडा चना की रेसिपी, जो कि ग्रेवी स्टाइल है। बहुत ही जल्द बन जाता है और बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में बहुत मज़ेदार सा तैयार हो जाता है। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आप दरमियाने साइज़ के जो है सफ़ेद चने लें। बहुत ही बारीक या फिर बहुत ही बड़े चनों से ये इतना मज़ेदार नहीं बनता। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिया है ड्राई कोरिएंडर और ज़ीरा, इसको मैं पीस लूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून रेड चिली है, हाफ टी स्पून हल्दी है और नमक है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दही, 300 ग्राम्स मैंने लिए हैं चने। इनको ओवरनाइट भिगोकर मैंने बॉईल कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 अनियन लिए हैं, इनको मैंने बारीक स्लाइस करके फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, आपने इनको इतना फ्राई करना है और उसके बाद दही के साथ हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर ही मैं लहसुन और अदरक और कुछ हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ और दही के साथ इसको एक अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे, जिससे बहुत अच्छी ग्रेवी इस सालन की तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं होती हैं, क्योंकि इसका एक अपना टेस्ट है जो कि इन सब चीज़ों से आराम से बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। कोरिएंडर और क्यूमिन सीड्स को ड्राई रोस्ट करके ऐड करें तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। चनों का पानी आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। जिस पानी में आप उसको बॉईल करेंगे वही पानी आपने उसके जो ग्रेवी है उसके लिए यूज़ करना है। ये कितनी अच्छी सी एक पेस्ट बन गई है। तकरीबन 2 से 3 दरमियाने प्याज़ों को स्लाइस करके इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी। अब मैंने इस पेस्ट को उसी ऑयल के अंदर दोबारा से ऐड कर दिया है। अब जो अनियंस हैं वो तो ऑलरेडी कुक हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। सिर्फ जो इसमें दही है और लहसुन अदरक ऐड किया है उसको पकाने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको आंच पर रखूँगी। बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, बस दरमियानी आंच पर इसको जो है वो भूनना है और उसके बाद फिर इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। दही के पकने के बाद मसाला थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ये देखिए, अभी से इसका बहुत ही अच्छा सा एक जो है वो सालन सा तैयार हो रहा है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है लाल मिर्च डाल दी है 1 टेबलस्पून और हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है। नमक भी ऐड कर दिया है। बस यही मसाले हैं जो इसके अंदर जाते हैं। एंड में आप गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, जो कि इसको एक अच्छा सा टेस्ट भी देता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी इस मसाले को। ये देखिए, अच्छा सा भुन गया है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग हो गया है। बस अब इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है। मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जो चने हैं बॉयल, वो पानी के समेत ही डाल देंगे। पहले आप थोड़ा पानी ऐड करें। जब अगर आपको लगे कि इसका पानी थोड़ा सा कम है और ये गाढ़े हो गए हैं, तो आप इसका वही पानी जो चनों का है वो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको बॉयल राइस के साथ खाना चाहते हैं तो आप बॉयल राइस के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये यकीनन बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो यहाँ पर जो है चने अब थोड़ी देर पकने के बाद बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्च कटी हुई और अदरक डालूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको जो है वो ढक कर रख दूंगी और इससे बहुत अच्छी सी इसकी जो खुशबू है इन चीज़ों की वो आ जाती है और बहुत ही मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जो है गरम मसाला डाल रही हूँ पिसा हुआ। अब 5 मिनट के लिए मैं इसको दम की आंच पर रखूँगी। बॉइल्ड एग आपने बिल्कुल सर्व करते वक्त ऐड करने हैं। जी, तो अंडा चने का सालन तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और रेसिपी में, किसी और व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।